नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वर्ड है एफ फॉर फॉस्टर, FOSTER। आज के वीडियो में हम जानेंगे फॉस्टर का मीनिंग, इसका यूसेज यानी वाक्य में प्रयोग, इससे रिलेटेड ग्रामर, इसके सिनोनिम्स यानी समानार्थी और इसके एंटोनिम्स यानी इसके विरोधाभासी, हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन के साथ। फॉस्टर दो अलग अलग सेंस में यूज़ होता है, यानी इसके दो अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं पहला मीनिंग, जो कहता है टू एनकरेज द डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ समथिंग, जनरली आइडियाज़, फीलिंग और स्किल्स। हिंदी में इसका मतलब होता है प्रोत्साहित करना या बढ़ावा देना। किसी के भाव, विचार या किसी को किसी चीज़ में दक्षता हासिल है तो उसको उस चीज़ के लिए प्रोत्साहन देना। इसका दूसरा मीनिंग होता है नॉन बायोलॉजिकल केयर या पालन पोषण करना। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा बच्चा जिससे आप बायोलॉजिकली जुड़े हुए नहीं हैं, मान लीजिए आप उसके जैविक माता पिता नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप उसका पालन पोषण करते हैं या आप उसकी देखभाल करते हैं, तो वो भी फॉस्टरिंग कहलाता है। अब फॉस्टर एज अ वर्ब एंड एज एन एडजेक्टिव दोनों ही फॉर्म में यूज़ होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि पालन पोषण करना या एनकरेज करना, करना मतलब यहाँ पर एक काम हो रहा है, तो ये बन गई क्रिया। लेकिन जब हम कहते हैं कि फॉस्टर चाइल्ड या फॉस्टर पेरेंट्स, तो किस तरह के पेरेंट्स या कौन से पेरेंट्स, तो फॉस्टर वर्ड पेरेंट्स की विशेषता बता रहा है, तो वो यहाँ पर बन जाता है एक एडजेक्टिव। और फॉस्टर करने वाला व्यक्ति या पर्सन कहलाता है फॉस्टरर, और इस तरह से यहाँ पर ये एज अ नाउन प्रयुक्त होता है। एज अ वर्ब हम इसका एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं, टीचर फॉस्टर्स क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट्स, यानी ये जो शिक्षिका जो आपको दिख रही हैं वीडियो में, वो बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा देती हैं या प्रोत्साहित करती हैं। कई टीचर्स होते हैं ना जिनका पढ़ाने का तरीका बड़ा ही मज़ेदार होता है, वो बोरिंग चीज़ों को भी बड़ा इंटरेस्टिंग बना देती हैं, और जो बच्चों की छुपी हुई चीज़ें रहती हैं, टैलेंट रहता है, उसको वो प्रोत्साहित करके बाहर लेकर आते हैं, तो जिससे बच्चों का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब एज एन एडजेक्टिव इसका एग्जाम्पल इस तरह से लेते हैं, द चाइल्ड वॉज प्लेस्ड इन अ फॉस्टर होम, यानी बच्चे को पालक घर में रखा गया, जहाँ पर मतलब उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं हैं, पर वहाँ पर उस बच्चे की देखभाल होती है। आपने वो मूवी देखी होगी ना, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, बहुत ही बढ़िया मूवी थी, उसमें पूरा यही मुद्दा था। चूँकि इसकी मीनिंग भी दो अलग अलग होते हैं, इसलिए इसके सिनोनिम्स भी दो अलग अलग होंगे। पहला जो मीनिंग था जिसका मतलब था प्रोत्साहित करना, उसके सिनोनिम्स हैं एनकरेज, प्रमोट, कल्टीवेट, नर्चर एंड सपोर्ट। और दूसरा जो था पालन पोषण करना, उसका सिनोनिम्स हैं रेज, ब्रिंग अप, पेरेंटहुड, गार्जियनशिप। अब इसके एंटोनिम्स भी दो होंगे। पहला जो एनकरेजमेंट होता था या प्रोत्साहन, उसके लिए एंटोनिम्स हैं डिस्करेज, हिंडर, इनहिबिट एंड सप्रेस, यानी दबाना या बाधित करना, आगे नहीं बढ़ने देना, सीधी बात। और दूसरा होता था पालन पोषण करना या किसी बच्चे को देखभाल करना, तो उसका उल्टा हो जाएगा नेग्लेक्ट, अबेंडन या थ्वाट। तो दोस्तों, आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही कमेंट भी करिएगा। इसके बाद वाले वीडियो में मिलते हैं अगले वर्ड के साथ, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। जय हिंद। बाय बाय।